हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जीके टेस्ट नंबर 6। तो आज का ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और दोस्तों जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने जो 5 टेस्ट नहीं किए हैं तो आप लोग उसे ज़रूर करें। वो जीके के टेस्ट हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और सर्वर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूअल कोर, i7, सेलेरॉन या एंड्रॉयड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉयड। दोस्तों एंड्रॉयड क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो स्मार्टफोन होता है वो जो है एंड्रॉयड बेस्ड होता है। तो यहाँ पूछा गया है कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, तो एंड्रॉयड ये मोबाइल में होता है यानी कि स्मार्टफोन में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ और रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेजोल्यूशन। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मोबाइल का रेजोल्यूशन कितना है ना। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से होता है कि 1340 इंटू ऐसे करके 1200 या 1080 इंटू कुछ करके ऐसा होता है। वो क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है मोबाइल का। और रेजोल्यूशन से क्या होता है कि जो इसकी डिस्प्ले है वो कितने तरीके से अच्छे से काम करेगी, उसके जो कलर्स हैं वो कितने बेहतर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है रेजोल्यूशन का? कि उसकी जो पिक्सल की संख्या है वो कितनी है, ये इससे पता चलता है। और दोस्तों जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा तो जो मोबाइल की स्क्रीन है वो उतनी ही बेहतर लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्क्रीन पर जो पिक्सल की संख्या है वो रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा रखा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंटर है, पाथ है, फाइल या प्रिंट आउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल। जो इन्फॉर्मेशन है वो हम फाइल के फॉर्मेट में रखते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसी में जो है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन रखा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके टेस्ट में करेक्ट होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको कैसे चेक करना है? तो 1 से लेकर के 25 तक इस तरीके से आप लोग जो है किसी कॉपी में गिनती लिख लेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है उसके सामने सही का टिक करेंगे और जो गलत होता है उसके सामने क्रॉस का टिक करेंगे। उसके बाद आप काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं जावा, फॉक्स प्रो या पर्ल या फिर ओरेकल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल। जो ओरेकल है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इथरनेट संबंधित है। इथरनेट किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं लैन, रैन है, वैन या मैन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन से संबंधित। दरअसल दोस्तों जो इथरनेट है ये लैन से संबंधित है, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन एक प्रोटोकॉल है उसको तैयार करने के लिए जो है इथरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों इसके फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे वैन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाइड एरिया नेटवर्क है। मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का याद रखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क को जो है तैयार करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे इथरनेट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल प्लस। क्योंकि दोस्तों जो क्रोम है, फायरफॉक्स है और सफारी ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसे कहा जाता है? तो वेब ब्राउज़र को ही हम लोग इंटरनेट
एक्सप्लोरर कहते हैं। ठीक, तो ये सारे आपको क्या है, ब्राउज़र हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है और सफारी, ये ब्राउज़र हैं। बाकी ये जो गूगल प्लस है ये कोई ना कोई जो है ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, MS एक्सेस। ये जो है डेटाबेस से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे MS एक्सेस ये डेटाबेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो वेबसाइट कोई भी होगी, आपने देखा होगा कि उसके आगे जो है HTTP लगाया जाता है, तो ये HTTP है क्या? तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। जो HTTP लगा रहता है ये एक प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट और जीमेल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीमेल। जीमेल जो है ये कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, वेबसाइट नहीं है, याद रखेंगे। और बाकी आपका फेसबुक, गूगल प्लस और ऑरकुट ये जो है सोशल मीडिया वेबसाइट है। ध्यान रखेंगे डी इसका करेक्ट होगा कि जो जीमेल है ये कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? पूछा जा रहा है पेस्ट। दोस्तों कोई भी हम कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए जो है किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, तो ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा बी, Ctrl+V का जो हम इस्तेमाल है वो पेस्ट के लिए करते हैं। और कॉपी के लिए क्या करेंगे? तो Ctrl+C। ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ से। कई बार शॉर्ट की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शॉर्ट के भी जो है आपको पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ओपेरा, बिंग, गूगल या ओरेकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल जो है ये कोई सर्च इंजन नहीं है, प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये हमारे सर्च इंजन है, ओपेरा भी है, बिंग भी है और गूगल भी है। सर्च इंजन क्या होता है कि जिससे हम कोई भी, अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम उसके माध्यम से जो है पता लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। वहीं आपको डिफरेंस याद रखना है, अंतर याद रखना है कि जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये होते हैं वेब ब्राउज़र, अभी आपको बताया था। लेकिन जो गूगल है, ओपेरा है, बिंग है, ये सर्च इंजन होते हैं। तो ये इसमें अंतर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो हम फोटोकॉपी कराते हैं तो उसमें कौन से प्रिंटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा बी, लेज़र प्रिंटर का। ठीक, क्वेश्चन समझेंगे कि पूछा जा रहा है कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी जो फोटोकॉपी हम कराते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रिंटर जो है जिम्मेदार होता है, किस प्रिंटर के माध्यम से फोटोकॉपी की जाती है? तो लेज़र प्रिंटर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं या उसको हटा नहीं सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, CD-ROM। जो CD-ROM है इसमें हम एक बार कोई भी डेटा, अगर उसमें हम डेटा को जो है फीड कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, तो उस डेटा को ना तो हम बदल सकते हैं, ना उसमें सुधार कर सकते हैं और ना ही उसको हम हटा सकते हैं। तो याद रखेंगे CD-ROM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने जो सारे टेस्ट पिछले नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। इसी तरह से हम रेगुलर यूपी पैट के लिए जो जीके का टेस्ट है वो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों टाइम क्या है? तो सुबह के 10:30 बजे हम इस टेस्ट को लेकर आते हैं। कल ये जो वीडियो नहीं आया था वो इसलिए क्योंकि परसों की वीडियो में आपको बताया था कि मैं बाहर गया था, इस वजह से कल का वीडियो नहीं आ पाया और आज का वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब आपको रेगुलर जो है टाइम पर ही वीडियो मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है? पूछा जा रहा है कि एनिमेशन क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना या ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर चित्रों को गति देना। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा
न्यूज़ जो आप देखते हैं उसमें भी देखा होगा, या अक्सर आप लोग देखते हैं टीवी पर भी देखते हैं कि कोई फ़ोटो होती है, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, तो कई बार क्या होता है कि वो फ़ोटो इस तरीके से आएगी स्क्रीन पे, इस साइड से आएगी, ऐसा देखा हो, धीरे धीरे जाती है फिर पूरी स्क्रीन पर आती है, कई बार इस तरफ से आती है, कई बार ऊपर से भी आती है, और कई बार इस तरह से नीचे से भी जाती है, ऊपर तक जाएगी, उसके बाद पूरी स्क्रीन में आती है। और कई बार क्या होता है कि फ़ोटो जो है वो बीच से स्टार्ट होती है और पूरे में फैल जाती है। तो ये क्या होता है, ये एनिमेशन होता है कि उस फोटो में हमने एनिमेशन को अप्लाई किया है और उसी वजह से जो फोटो है उसके आने का तरीका बदल जाता है। यानी कि कहा जाए एनिमेशन क्या है, तो जो स्थिर चित्र हैं, जो इमेज है, उसको गति देना एनिमेशन कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं। तो इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप, आईपी एड्रेस को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखेंगे, आईपी का फुल फॉर्म भी है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं और उसमें कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके पहले हमें एक साइन जो है लगाना पड़ता है। कौन सा होता है, तो इक्वल का साइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो इक्वल का साइन है पहले इसको लगाते हैं, इसके बाद ही हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं PHP, CH, कॉफ़ी कप और पाइथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, PHP। इसका जो उपयोग है हम किस में करते हैं, तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए इसका जो है निर्माण किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी पूछा जा रहा है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं TCP है, HTTP है, FTP है और TFTP है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP का इस्तेमाल जो है हम किसमें करते हैं, ब्राउजिंग वेबसाइट में। अभी आपको पहले क्वेश्चन कराया था कि HTTP क्या है, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। और वहाँ अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि वेब जो ब्राउजिंग वेबसाइट है इसके लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। प्रोटोकॉल कई तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा हो कई बार वेबसाइट्स में HTTP लगा रहता है, कई जगह देखे होंगे कि TCP होता है, FTP होता है। तो ये एक अलग अलग क्या है, प्रोटोकॉल है। अब पूछा गया कि ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं प्रोटोकॉल का, तो HTTP। जो भी ब्राउज पर हम वेबसाइट करते हैं तो उसमें HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं क्विक हील है, कैस्परस्काई है, नॉर्थन है, इसके अलावा पाइथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट कि पाइथन जो है ये एक एंटीवायरस नहीं है। दोस्तों, जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर रखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्विक हील क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है, कैस्परस्काई भी एंटीवायरस होता है और नॉर्थन भी क्या होता है, एंटीवायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पाइथन ये जो है एंटीवायरस नहीं होता है। एंटीवायरस का काम क्या आता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए जो हम रखते हैं क्या, एंटीवायरस, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर बना रहे। अगला क्वेश्चन है JPEG का प्रयोग जो है किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। ऑप्शन दिए गए हैं चलचित्र है, श्रव्य है, स्थिर चित्र है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर चित्र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं JPEG का। दोस्तों, JPEG क्या है, आप कोई भी इमेज देखते हैं, जैसे कोई भी फोटो होती है तो वो JPEG फॉर्मेट में होती है वह, और यहीं इसका जो आंसर है कि स्थिर चित्र का मतलब क्या है कि जो फोटो होती है उसमें जो है हम प्रयोग करते हैं JPEG फॉर्मेट का। दोस्तों, जैसे कोई सॉन्ग होता है यानी ऑडियो होती है तो उसमें MP3 होता है या MP4 होता है, तो ये क्या है, ये फाइल फॉर्मेट होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि JPEG का, तो JPEG का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं किसमें, किसी भी फोटो में। ठीक, ध्यान रखेंगे, फोटो का ये फाइल फॉर्मेट होता है। तो स्थिर चित्र के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है JPEG फॉर्मेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं फिशिंग है, स्निफिंग है, स्पूफिंग है या स्ट्राइडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राइडिंग। ये जो है
एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। बाकी आपके ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर अटैक के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। तो मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए जो नॉर्मल नाम होता है सामान्यतः उसको हम क्या कहते हैं, उसे मालवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में। तो पूछा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, तृतीय जनरेशन में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या हम इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कहीं मिलता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो भी करेक्ट होगा। अगर रिकॉग्नाइजर्स मिलता है तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, दोनों नाम एक साथ आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा जीके टेस्ट नंबर 6 था कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नए जीके टेस्ट के साथ। थैंक यू।